हम आपसे आखिरी बार पूछते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये देवी पूजन के वक्त पर क्या दिमाग चल गया इनका? प्रियमदा देवी जी, लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं। अगर आपके परिवार की सरकार चली गई है तो क्या आप हमारे ऊपर इस तरह से झूठे इल्जाम लगाएंगी? मैं इनके पति को क्यों मारूंगा? वो तो हमारे दोस्त थे और इनका बेटा कुणाल, उससे मेरी क्या दुश्मनी थी? वो तो बेचारा हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में मारा गया। प्रियमदा देवी जी, और कुछ ना सही, झूठ बोलते वक्त कम से कम रिश्तेदारी का तो ख्याल किया होता। और कोई ना मिला तो सबकी मौत का इल्जाम मेरे सर पर मार दिया। क्या एक्स सीएम साहब, हाथों में दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे पूछो, कहाँ दर्द नहीं हो रहा? किसने कहा था भागवत जी से पंगा लेने के लिए? पंगा लिया तो भुगतो। जबान चल रही थी तुम दोनों की। बोल देवी। अगर हमें सत्ता की चाह होती तो आज आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। आप जैसे लोगों की वजह से हमने राजनीति त्याग दी। आपकी घिनौनी राजनीति देखने के बाद ही हमने राजनीति से संन्यास लिया। आपको क्या लगता है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जनता की वजह से हैं? आप इस कुर्सी पर राजनीतिक हथकंडों की वजह से हैं और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप अपने आप को इन लोगों का नुमाइंदा बता रहे हैं तो इस बात पर किसी को भरोसा नहीं होगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त आने पर सत्ता की लालच में ये इंसान आप सबकी लाशों से गुजर जाएगा। आप तो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, कलंक है विशाल प्रदेश के भविष्य पर। आप तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। आप अच्छी तरह जानते थे आपकी जब तक वीर जिंदा है इस राज्य की बागडोर आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। तो आपने उनकी हत्या करवा दी। फिर आपने हमारे बड़े बेटे कुणाल के हेलीकॉप्टर में बारूद रखवा के उसे मरवा डाला। और हमारे करण का ये हाल। आपका बेटा, आपका अपना खून, आपके पापों का गवाह था। आपने तो उसको भी नहीं बख्शा। उस मासूम की हत्या करके उसको आत्महत्या का नाम दे दिया आपने। आपने हमें धमकी दी थी ना कि इस दिवाली तक हम अपने परिवार के साथ विशाल प्रदेश को छोड़ दें। तो हम आपसे कहते हैं कि इस दिवाली आप जैसे राक्षस का नाश होगा। कोई बात नहीं, अगर हमें हमारा करण नहीं बचता हम बस यही मान लेंगे कि विशाल प्रदेश का हर नागरिक हमारा करण है। हमने देवी माँ के सामने कसम खाई है, आज आपके चेहरे पर नकाब नहीं बचेगा और ना ही आप।
चाचू प्लीज मत जाओ। चाचू बहुत डर गए थे। तुम्हारे चाचू के हो तो तुम्हें कुछ नहीं। चलो मां ने सर कुचला था राक्षस का, किसी पापी को जीने का आशीर्वाद कभी नहीं दिया था। आज मां के सामने, इन सब लोगों के सामने कबूल करो अपने पापों को। बताओ किस किस की हत्या की है? कितने लोगों के खून से रंगे हैं तुम्हारे हाथ? बताओ हमारे पतिवीर की हत्या किसने की? हमारे बेटे कुणाल को किसने मारा? हमारे करण, रोहन, पाकी को अगवा करके कहां छुपा के रखा है? बताओ, कबूल करो सबके सामने। मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही है ये। भला इनके खानदान से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई बाप अपने बेटे को मार सकता है? अपने खून का खून कर सकता है? ना सबूत इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। मैं तो जब सीएम बना था सबसे पहले आशीर्वाद लेने इनके यहाँ पहुंचा था, लेकिन ये ले जाओ इन्हें बाइज्जत यहाँ से। अरे सुनाई नहीं दे रहा? लेके जाओ इन्हें। बच्चों के गम में दिमाग चल गया है इनका, ले जाओ। मैं समझता हूं पहले पति की मौत फिर बेटे की मौत किसी को भी पागल कर सकता है, और ऐसे में कुछ भी बोल सकता है इंसान। जो कुछ भी आप कह रही हैं, कोई सबूत है आपके पास? सबूत हमारे पास है। की असलियत का सबूत। अब वक्त आ गया है इनकी करतूतों से पर्दा हटाया जाए। आप सोच भी नहीं सकते ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये देखिए, रावण ने एक पाप किया था और हर साल उस पाप का पुतला हम जलाते हैं, लेकिन इस हैवान के पाप का तो कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। और सबूत चाहिए क्या आपको? क्या आपको और सबूत चाहिए अपने जुर्म का? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये असलियत नहीं है, ये बनाई हुई कैसेट है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सब इस राक्षस ने आप सबको धोखा दिया है। विशाल प्रदेश से सिर्फ छीना है, कभी कुछ वापस नहीं दिया। क्या आपके माफी मांगने से हमें हमारा परिवार मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या हमारा कुणाल हमें वापस? आज इस हैवान का फैसला विशाल प्रदेश की जनता करेगी। इस राक्षस का अंत आप सबके हाथों होगा।
करण, माँ, करण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ देखो, फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इससे पहले कि भागवत और उसके लोग यहाँ जाएं, हम चलते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है करण। क्यों? जिस राक्षस ने हमारे बच्चों और इस प्रदेश में दहशत फैलाई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? हमारे परिवार को वो कभी नहीं सताएगा। भागवत, लेकिन हुआ क्या माँ ऐसा? करण, जिस विशाल प्रदेश की जनता का भागवत ने इतने सालों तक शोषण किया, उसी विशाल प्रदेश की जनता ने उस भागवत का अंत कर दिया। भागवत इतनी आसानी से? आई श्योर? हाँ करण, चलो घर चले। आओ। आज हम बहुत खुश हैं। इतने संघर्ष के बाद आज हमारा परिवार खुश है, एक साथ है। हमें अपने बच्चों पर बहुत नाज है। माँ, फाइनली सम गुड न्यूज। गवर्नर साहब ने हमारी पार्टी को एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। माँ, संकट का समय अब बीत चुका है। मुझे लगता है कि इस अच्छे सफर की शुरुआत हमें गृह शांति की पूजा से करनी चाहिए। आपने विशाल प्रदेश को एक शैतान से मुक्ति दिलाई। इस वक्त पार्टी को आपके नेतृत्व और सहयोग की जरूरत है। पूरे विशाल प्रदेश की नजरें आप पे टिकी हुई है। हमने बस वही किया जो कोई भी माँ अपने बच्चों और अपने परिवार को बचाने के लिए करेगी। लेकिन हम आपकी भावनाएं समझते हैं। गवर्नर साहब ने हमारी पार्टी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हमने ये मीटिंग इसलिए बुलवाई है और हम चाहते हैं कि विशाल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद के लिए करण प्रताप सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, तो ना तो हमारे पास मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व वहन करने की कोई काबिलियत है और ना ही ज्यादा तजुर्बा। मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, एक ऐसा नाम जिस पर पूरी पार्टी को और पूरे प्रदेश को पूरा विश्वास है, और वो नाम है श्रीमती प्रियंवदा देवी। और हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप हमारे इस फैसले के साथ सहमत हैं। ये मुमकिन नहीं। आप लोग सब जानते हैं हमने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आज वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। हमारे लिए राजनीति में वापस आना मुमकिन नहीं। वैसे भी हमें लगता है कि विशाल प्रदेश के नए निर्माण के लिए युवा नेताओं की जरूरत है, करण जैसे युवा नेताओं की, जो काबिल हैं और नई पीढ़ी को समझते हैं। वरना विशाल प्रदेश का विकास कैसे होगा, विशाल प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? और हम नहीं चाहते कि विशाल प्रदेश किसी से भी पीछे रहे। अपने सन्यास का यह बनवास खत्म करो मां। कलयुग के उस रावण भागवत का अंत हो चुका है। मां, इस वक्त विशाल प्रदेश को तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे नेतृत्व की जरूरत है। जहां तक हमारी बात है, हमें कल भी इस कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और आज भी नहीं है। ये न्याय, ये लोकमत, ये समता, ये चीजें हमारी समझ के बाहर है मां। हम मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। इसलिए आपसे विनती करते हैं मां, अपना ये संन्यास खत्म कर दो। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक तुमने हमारी हर जायज और नाजायज जिद को पूरा किया है। इसे भी एक जिद समझ के पूरा कर दो मां।
और हमें अपना वजूद तलाशने के लिए आजाद छोड़ दो प्लीज। हम अपना प्रण नहीं तोड़ सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो यही सही। अगर तुम्हारे लिए अपना वचन विशाल प्रदेश के भविष्य से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम है, तो हम करण प्रताप सिंह पूरी पार्टी के सामने ये वचन देते हैं कि जब तक हमारी मां मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं लेती, हम ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल।